बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लहु सय्यदना मुहम्मद व आलहु. Today's our topic is elimination reaction. What is elimination reaction? Elimination reaction, namely, if you focus just over name eliminate. Eliminate mean removal of something. Removal of something. Elimination of something. Something eliminates. Just like there is a compound, a molecule A, right? And C is eliminate from A and it convert into B, right? So a single compound convert into two or more than two products. Elimination reaction in which single reactant convert into two or more than two products, right? For example, this is a molecule, right? Ethyl bromide, propyl bromide, right? Molecule HBr is eliminate. The compound main compound formed here propene. स्टूडेंट्स एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बात आपने फोकस करनी है, जिसे आपने ज़हन नशीन करना है, जो हमने पहले स्टेप में जिसे हम देख रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम से एक कार्बन से एक एटम निकला, दूसरे कार्बन से दूसरा एटम निकला और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. बस यही बात आप बार बार मुशाहिदा करेंगे जी. लेकिन याद रखें, ये जो रिमूवल हो रहा है एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से ब्रोमीन, तो ये हमेशा एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल होगा. एडजेसेंट कार्बन को मुत्तसिल कार्बन जी, लगातार जो दो कार्बन मौजूद हैं. ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन जो है इस कार्बन से निकले और हाइड्रोजन जो है वो इस तीसरे से निकले, नहीं, साथ वाले से निकलेगा. ओके, जस्ट फोकस ओवर हियर. इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से ये ब्रोमीन निकला, ये देखें निकल चुके हैं जी. इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल चुका है, इस कार्बन से ब्रोमीन निकल चुका है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. यहां फोकस करें जी. इस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल निकला, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला वाटर की फॉर्म में, ये H2O निकल चुका और ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. यहां फिर फोकस करें, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है. एक कार्बन से ब्रोमीन, दूसरे कार्बन से भी ब्रोमीन, ठीक है, ये दोनों रिमूव हुए. यहां देख लें दोनों रिमूव हो चुके हैं और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है. यहां फोकस करें जी. ये दो ब्रोमीन एटम निकले फर्स्ट स्टेप में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. फिर ये दो ब्रोमीन एटम जो दो रहते हैं बाकी, ये भी रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गए और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. यहां फोकस करें जी. ये इस कार्बन से ये ग्रुप निकला NaCOO और इस कार्बन से ये ग्रुप निकल गया COONA और ये देख लें निकल चुका है. तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है. स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड कि ये चीज़ें देखने में बड़ी कम्प्लेक्स नज़र आती हैं, हालांकि बात एक ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ग्रुप्स बदल रहे हैं. कभी हाइड्रोजन के साथ हेलोजन है तो कभी हेलोजन के साथ हेलोजन, कभी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रॉक्सिल है तो कभी कोई और दो ग्रुप्स है. आपने तो जस्ट मैकेनिज्म फॉलो करना है ना, कि रूल फॉलो करना है कि अगर एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं तो आपके पास वो एलिमिनेशन रिएक्शन है और वो बॉन्ड अगर सिंगल है तो डबल में तब्दील हो जाएगा और ऑलरेडी डबल है तो फिर ट्रिपल में बदल जाएगा. मसलन यहाँ देखिए, इस कार्बन से NaCOO निकला और इस कार्बन से NaCEO निकला, तो क्या हुआ जी, डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में तब्दील हो गया. और ये जो हमारे पास सारे एलिफेटिक हमने कंपाउंड ले रखे हैं ओपन चेन, तो जब तक 7 साइक्लिक न लें टेस्ट नहीं ना पूरा होता. तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो ये कन्वर्जन होगी. ये किस में आप देख रहे हैं, बेंजीन में. तो क्या हुआ भला, इन दो कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन निकले, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया. इन दो कार्बन से भी एक एक हाइड्रोजन निकला है तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. और इन दोनों कार्बन से भी एक एक हाइड्रोजन निकल गया है, ये रिमूवल हो गया.
3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गए और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो बात तो इतनी सारी है एलिमिनेशन रिएक्शन की कि मॉलिक्यूल जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव हुआ, और ज़रूरी नहीं है, एक बात याद रखें, ये देख लें कार्बन कार्बन से रिमूव हो गया है, कार्बन कार्बन से रिमूव हो सकता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, मसलन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिमूव हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर रिमूव हो तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और इसी तरीके से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर 2 एटम रिमूव हो जाएं तो कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो आपने देखना है ना कि रिमूवल होना चाहिए एडजेसेंट एटम से, एडजेसेंट एटम से रिमूवल होना चाहिए बस। अगर कार्बन कार्बन है उनसे रिमूवल हो रहा है तो जो वहाँ बॉन्ड है वो आगे सिंगल है तो डबल, और डबल है तो ट्रिपल में बदल जाएगा। और ये कार्बन कार्बन की बजाय और एटम है, मसलन कार्बन ऑक्सीजन है या कार्बन नाइट्रोजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था तो रिमूवल के बाद कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था तो रिमूवल के बाद कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सादा सी बात है एलिमिनेशन। अब हम एक और राउंड लेते हैं यहां से। आप एक बात देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं जी? ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी फॉर रिमूवल ऑफ, डी फॉर रिमूवल ऑफ। यहां देखिए जी, HOH रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है तो डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डीहाइड्रेशन, डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, डीहाइड्रेशन। ठीक है, यहां देखो जी, रिमूवल ऑफ हेलोजन, ये देखें रिमूवल ऑफ X2, X फॉर हेलोजन, X2, Br2, Cl2, इट इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन, डी फॉर रिमूवल। ओके, same is the case if here just look at this is a sodium carboxyl group, sodium carboxyl, so this is called decarboxylation, decarboxylation। और ये तो थोड़ी आप बता देना, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन मालिक्यूल एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकला है, 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा बोले? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाँ जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जब MCAT ECAT का जब टेस्ट देने बैठते हैं तो उनकी वो कंसेप्चुअल स्टडी होती है ना, तो यहाँ पे वो आराम से कहते हैं कि भाई ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो था वो तो रिडक्शन था, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी है, तो लिहाजा ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो अचानक उनके ज़हन में ये चीज़ घूमेगी, अच्छा ये साइक्लोहेक्सेन अगर बेंजीन में कन्वर्ट हो तो ये कन्वर्जन भी ऑक्सीडेशन कहलाती है, और अगर ये रिवर्स हो यानी बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में तो ये रिडक्शन है। ठीक है, तो जब आप पढ़ने बैठते हैं केमिस्ट्री तो दिमाग के तमाम दरीचे खोल के बैठते हैं जी। हमने दौर भी लगा लिए। अब थोड़ली अगर इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें तो कोई बंदा पूछ तो सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट, इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? तो भाई ये हमने सिग्निफिकेंस लिख दी है। ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट करना हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना पड़ता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करवाना हो तो फिर भी एलिमिनेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो उसमें भी बाजुकात एलिमिनेशन रिएक्शन से ये बन जाता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का मतलब है कि एल्कीन प्रिपेयर हो गई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन है, और ये कार्बोनिल कीटोन एल्डिहाइड टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एल्कीन बनानी हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा,
अल्काइन बनानी हो तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो अब आपके जहन में आ गई ना बात कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में ये रिएक्शन काम देंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद स्टूडेंट्स अब फोर्थली इन चीज़ों को देखते हैं कि आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जस्ट इनके नाम देख लेते हैं, इन सारी चीज़ों के नाम देख लेते हैं। ये था प्रोपाइल ब्रोमाइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब डाला तो प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोपीन में बदल गया, ठीक है। और ये ब्रोमीन जो है ये पोटाशियम के साथ KBr और HOH के साथ मिलके वाटर, ये जो था ये आपके पास अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप आप टॉपिक पढ़ चुके हो ना, फंक्शनल ग्रुप आपको बताता है कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो ये जैसे ये अल्काइल हैलाइड है तो ये अल्कोहल है, ठीक है। हाँ जी, अल्कोहल जो है, अच्छा इसमें आपने ये R से नहीं घबराना भाई, R आपके पास अल्काइल ही तो होता है भाई, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ये जनरल एक चीज़ है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका सिर्फ इतना सारा मतलब है कि ये चेन आगे चल रही है और ये कुछ भी हो सकता है, जो आप फर्ज कर लें। उसके बाद आप यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में ये अल्कोहल है और रिमूवल ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रही है। ये रिएक्शन कौन सा है जी? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसमें हमारे पास फिर अल्कीन बन रही है, ठीक है, और साथ वाटर बन रहे हैं, ठीक है। और याद रखें कि इसका क्या नाम होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और अल्कीन बन रही। अच्छा ये क्या है बोला, ये है डाइहेलाइड। जिंक जो है वो सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में जिंक क्या करता है कि दोनों ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेता है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है तो ये दोनों ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेता है। और जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन को दे के, ठीक है, हाँ जी, खुद Zn+2 और Br -1 तो ये बना लेगा ZnBr2, ठीक है। तो ये कहलाएगा डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। और यहाँ अगर आ जाए, ये क्या है, टेट्राहेलाइड, ठीक है। हाँ, तो डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, तो यहाँ वही जिंक काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ भी ये भी डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड आ गया है, जिंक वही काम कर रहा है सर। उसके बाद यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप डेवलप करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, हाँ जी, वाटर की मौजूदगी में। ये 2 वाटर के मालिक्यूल हैं और यूं आपके पास जो है एक प्रोसेस होता है, कुछ चीज़ें एनोड पे जाती हैं। ये नाम क्या है भाई, सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट की जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस की तो उस सूरत में भी आपके पास अल्कीन बनी, अल्कीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं, साथ हाइड्रोजन बनी। और इसको क्या कहते हैं, सोडियम मैलिएट। सोडियम मैलिएट, इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस की सेम प्रोसेस है, तो ये अल्काइन बन गई। तो अल्कीन के लिए सोडियम सक्सीनेट, अल्काइन के लिए सोडियम मैलिएट। ये अगर सोडियम निकाल देना और ये हाइड्रोजन लगा दें तो इसका नाम होगा मैलिएक एसिड। तो मैलिएक एसिड का साल्ट कहलाता है मैलिएट। सोडियम होगा तो सोडियम मैलिएट, पोटाशियम होगा तो पोटाशियम मैलिएट। ये अगर सोडियम यहाँ से हटाएं तो ये सक्सीनिक एसिड, ठीक है। हाँ, तो अब ये साल्ट बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड या सोडियम सक्सीनेट, ये अब कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ये सूरत हाल है। अब ये जो रिएक्शन है ये बुनियादी तौर पे इसको बड़ा एक खूबसूरत नाम है भाई, ये याद रखना पड़ेगा आपको, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। हाँ, साइक्लोहेक्सेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, और ये एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है। तो कन्वर्जन ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। ये बड़ी खूबसूरत बात आप तक पहुंच गई है, ठीक है। अच्छा, हमने एक दफ़ा फिर इन चीज़ों को देख लिया जी।
इसको लास्टली एक दफ़ा फिर इन चीज़ों को अगर देखें तो हम बड़े हैरान होते हैं कि ये जो OH निकला है और यहाँ से साथ वाला ये हाइड्रोजन निकला है, तो भाई ये हाइड्रोजन भी तो निकल सकता था ना, यहाँ भी तो हाइड्रोजन मौजूद है। ज़रूरत नहीं कि ये जो है ये हाइड्रोजन निकले साथ, इस साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकले, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो भाई इसके लिए कोई रूल है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने मार्कोवनिकोव रूल पढ़ा था, तो यहाँ एक रूल है Z-सिव रूल। Z-सिव रूल हमें कहता है, क्या कहता है, ये लिखा है जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन जी, ये रिमूवल ऑफ, ये बीटा हाइड्रोजन है जी। क्यों इसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं? क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ अटैच है। क्यों ये बीटा कार्बन है? क्योंकि ये अल्फा के साथ वाली है। और इसको अल्फा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, जो अंडरस्टडी ग्रुप है, जिसकी वजह से हम इसको अल्कोहल कह रहे हैं। तो ये चूँकि जिस कार्बन के साथ अटैच होगा डायरेक्टली वो अल्फा कहलाएगी, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये अल्फा है, साथ वाला बीटा है, ये भी साथ वाला बीटा है, इसके साथ जितने भी अटैच होंगे डायरेक्टली वो बीटा कहलाएंगे। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो ठीक हो गया जी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, तो इसका मतलब है फिर बीटा तो ये भी है, बीटा ये भी है, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं ये बीटा हैं, इसके साथ बीटा कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाती हैं। तो लिहाजा आगे क्या कहता है, बीटा कार्बन हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन आइटम। अच्छा जी, रिमूवल करना है लीस्ट हाइड्रोजन वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से। तो आप देख लें, इस बीटा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो कम किसके साथ हुई? इसके साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये Z-सिव रूल है, ये आपने माइंड में रखना है, ये बात आपने ये बात ज़हन नशी कर लेनी है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ठीक है। हाँ जी, जो बीटा कार्बन लीस्ट हाइड्रोजन एटम रखेगी वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देख लें भाई, आपको एक रूल भी बता दिया, आपको एरोमेटाइजेशन भी बता दी, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद इनके नाम भी बता दिए। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह जो यहाँ मैंने एक चीज़ सवालिया निशान लगा दिया है, यहाँ टेम्परेचर के साथ भी जो है वो कुछ नहीं लिखा। तो ये परसेंटेज है बुनियादी तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड की, और ये टेम्परेचर ये वेरी करते रहते हैं। परसेंटेज और टेम्परेचर क्यों वेरी करते रहते हैं? क्योंकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है वो मुख्तलिफ है। टर्शरी अल्कोहल में कंडीशन और है, रिएक्शन कंडीशन, सेकेंडरी अल्कोहल में और है, प्राइमरी अल्कोहल में और है। और इसको मैंने ज़रूरी समझा है कि हम इसको अलग से थोड़ा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे ये इनका रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया, इनमें से किसी का भी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया, ठीक है, उसको हम अलग, क्योंकि हमारा टॉपिक जो एलिमिनेशन रिएक्शन था, तो हम जस्ट मैं एलिमिनेशन पे रहना चाहता था। स्टूडेंट्स, MD-CAT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, प्रोपेन, इथीन। अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर वर्किंग ओवर इट, you answer me in comment box. Students, if you like this video, then please share it, subscribe it. Thank you for watching. Allah Hafiz.